नमस्ते। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा है 10th RBSC हिंदी मीडियम। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप के बारे में, कि महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में आपको मैं पुनः एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि महाराणा प्रताप का जन्म है वो 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था कटारगढ़ में। कटारगढ़ जो कुंभलगढ़ का सबसे ऊंचा दुर्ग है, जो कि महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इनके पिता का नाम उदय सिंह। उदय सिंह कौन थे? महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र थे। उसके बाद जैसा कि 1570 ईस्वी के अंदर नागौर के अंदर दरबार लगाया था अकबर ने कि राजस्थान की सभी रियासतें उसके अधीन आ जाए, अधीनता स्वीकार कर लें। लेकिन महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन जो मारवाड़ के शासक थे, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उदय सिंह 1570 ईस्वी में इस दरबार में उपस्थित हुआ, लेकिन उसकी व्यवहार के कारण वह उठ करके चल पड़ा था और उसी का अनुसरण करते हुए रावचंद्र सेन भी चल पड़ा था। जब 28 फरवरी 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर 28 फरवरी ठीक होली के दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया जाता है। और वो कहाँ? गोकुंडा के पहाड़ी में, क्योंकि इससे पहले अकबर ने 1568 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था और इससे केवल अधिकार अकबर का हो चुका था, लेकिन अधिकता स्वीकार नहीं की थी। उसके बाद महाराणा प्रताप की जंगलों में सिंहासन में बिठाया गया और उसके बाद में वहाँ पे 4 शिष्टमंडल भेजे गए, जो कि जमा भट्टों के नाम से जाना जाता है। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। टोडरमल के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही कम बुक्स के अंदर आपको मिलेगा कि उस समय भूमि की जो पैमाइश की गई थी और भूमि का जो मापन का कार्य है, वो सबसे पहले किसने किया था? टोडरमल ने किया। टोडरमल ने किया था। उसके बाद हम चर्चा करते हैं और महाराणा प्रताप के संदर्भ में, और वो है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। 18 जून 1576 यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और ये हल्दी घाटी का अकबर अपनी विशाल सेना मेवाड़ की ओर कूच करता है। जब महाराणा प्रताप को इस बात का पता चलता है कि मानसिंह विशाल सेना लेकर के आ रहा है, तो अपनी विशाल सेना लेकर के उसके सामने चलते हैं। दोनों आमने सामने होते हैं और वो स्थान है कहाँ पे? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में बताया जाता है कि मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मानसिंह कर रहा था, जबकि इधर महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व सेनापति हकीम खां सूरी था। पहला आक्रमण 28 जून 1576 को हकीम खां सूरी की अग्रिम पंक्ति ने किया। और बताया जाता है कि बदायूं स्वयं लिखते हैं कि आक्रमण इतना तेज था कि मुगल सेना को 13-14 किलोमीटर तक पीछे भागना पड़ा। इससे मुगल सेना के अंदर एक ऐसी भगदड़ मच गई थी, क्योंकि राजपूती सेना पूरे आक्रोश के साथ में मुगल सेना के ऊपर टूट पड़ी थी। बदायूं लिखते हैं कि आक्रमण इतना तेज और भयंकर था जिसके कारण से मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए और यहां से 13-14 किलोमीटर दूर भागना पड़ा। लेकिन एक गलत जो कि संदेश लेकर के एक सैनिक आया। पहले जो युद्ध होते थे वो छद्म युद्ध हुआ करते थे। छद्म यानी
चालाकी से जीते जाते थे, जिसके कारण से यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने छद्म युद्ध अपनाया और उस युद्ध के अंतर्गत उन्होंने क्या बताया कि एक झूठी खबर ने मुगल सेना को वापस मोड़ दिया कि अकबर अपनी विशाल सेना लेकर के रणभूमि में पहुंच रहे हैं। तब जाकर के मुगल सेना है वापस मुड़ी। लेकिन महाराणा प्रताप की जो आंखें हैं वो ढूंढ रही थी किसे? राजा मानसिंह। जो ही दोनों का आमना सामना होता है कि स्वयं महाराणा प्रताप अपने विश्वास पात्र घोड़े चेतक पर सवार होकर के आया, जबकि महाराणा यहाँ प्रताप का सामना करने के लिए मानसिंह है वो हाथी पर सवार होकर आया। जब हाथी में सवार होकर के आया तो उसने देखा तो अपने चेतक की ओर इशारा किया। चेतक ने अपने दोनों पांव हाथी की सूंड के आगे लगाए और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से वार किया। भाला से चूकने के लिए मानसिंह हाथी पे लगी हौद के अंदर छिप गया। यह जो बैठने का जो ढांचा होता है उसको हौद बोला जाता है। उस हौद में छिप गया, लेकिन पीछे खड़ा अंगरक्षक है उसको भाला चीरता हुआ निकल गया। लेकिन जो हाथी की सूंड में लगी तलवार है उससे क्या हुआ? महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक है उसके पैर है वो घायल हो गया। जब इस बार घायल होने की स्थिति में रणभूमि में तेज दौड़ने में सक्षम नहीं था और इस असक्षमता के कारण यहाँ पे मुगल सेना से महाराणा प्रताप घिर चुके थे। लेकिन वहां पे देखा क्या? झालामन्ना ने देखा कि महाराणा प्रताप है वो घिर चुके हैं और उन्होंने तेजी से दौड़ते हुए महाराणा प्रताप के पास में आए और उन्होंने महाराणा प्रताप का मुकुट छीन लिया और अपने सर के ऊपर रख लिया। और उस मुकुट की पहचान के कारण मुगल सेना है महाराणा प्रताप का पीछा छोड़ दिया और झालामन्ना के पीछे हो गई। और तब जाकर के जब झालामन्ना वीर गति को प्राप्त हुआ तब तक चेतक अपने स्वामी को लेकर के रणभूमि से बाहर चला गया था। जब चावंड में जाकर के चेतक है उसने अपने स्वामी को सुरक्षित रख करके और उसने अपने प्राण त्याग दिया। और तब उस समय जब घोड़ा वीर गति को प्राप्त हुआ, घोड़ा मर चुका था, उस समय अपने घोड़े के पास में बैठे बैठे आंसू टपका रहे थे महाराणा प्रताप। तब उसका भाई शक्ति सिंह, जो भाई शक्ति सिंह था वो जो पहले अकबर की शरण में चला गया था, उसने आकर के कहा कि ओ नीले घोड़े वाले। तब महाराणा प्रताप ने आंखें खोली और आंखें खोली तो देखा तो शक्ति सिंह सामने खड़ा था। महाराणा प्रताप के चरणों में गिर गया और अपनी गलती का एहसास किया। और इस प्रकार से दोनों भाइयों का क्या होता है? मिलन होता है। लेकिन यहाँ पे न तो अकबर की विजय होती है और न ही महाराणा प्रताप की होती है। लेकिन बदायूं लिखते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो विजय किसकी होती है? महाराणा प्रताप की होती है, क्योंकि स्टार्टिंग जो पहला वार था वो वार इतना तेज था कि उसे 13-14 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया था। जब निराशा हाथ लगी, दिल्ली वापस आए तो अकबर बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोधित होते हुए उसने क्या किया कि राजा मानसिंह की ड्योढ़ी है वो बंद कर दी। यानी जो ड्योढ़ी लगती थी दरबार में, हाजिरी लगती थी, उसको मानसिंह की क्या करती? बंद कर दी। क्योंकि क्रोधित हो चुका था कि एक महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ करके लाश के, क्योंकि उसने कहा था कि मुझे महाराणा प्रताप क्या चाहिए? जिंदा चाहिए। और जिंदा तो क्या, उसकी परछाई भी उसके हाथ नहीं लगी। तब महाराणा प्रताप न मिलने के कारण अकबर बड़ा हताश हुआ और उसने मानसिंह की ड्योढ़ी ही बंद कर दी। और इस बात से लेकर के पुनः बैराम खां जो उसका संरक्षक था, उसने क्या किया कि महाराणा प्रताप को पकड़ने की योजना बनाई और
यहाँ पे 1576 में जो युद्ध हुआ वो था हल्दी घाटी का युद्ध, जो इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? थर्मोपोले के नाम से जाना जाता है। ये सेकंड ग्रेड टीचर्स के अंदर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जिसका क्या था कि थर्मोपोले किस युद्ध को, थर्मोपोले के नाम से कौन सा युद्ध माना जाता है? तो वो है कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। मैराथन का नाम आता है, मेवाड़ का मैराथन, तो वो आता है दिवेर का युद्ध। और दिवेर का युद्ध कब होता है? अब लेते हैं दिवेर का। दिवेर का कब हुआ? 1582 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ? दिवेर का युद्ध हुआ। और इस दिवेर के युद्ध के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप ने डायरेक्ट सीधी लड़ाई न लड़के उन्होंने गुरिल्ला पद्धति अपनाई। गुरिल्ला पद्धति का मतलब होता है कि छिप करके वार करना। इतनी तंग रास्ते हैं उन पहाड़ियों के अंदर कि जो भी मुगल सेना लश्कर वहां से चलता तो पीछे से खाली हो जाएगा। कारण क्या था कि भीलों ने छिप करके और तीरों से वार करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से किसी भी मुगल सेना का साहस नहीं बना। लेकिन इससे पहले दिवेर के युद्ध से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि बैराम खां को यहाँ पे भेजा गया, और बैराम खां को जब भेजा गया यहाँ पे तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि मैं महाराणा प्रताप को तुरंत ही कैद करके ले आऊँगा। लेकिन उस समय जब इस बात का पता चला कि अपनी विशाल सेना अकबर ने भेजी है, तो महाराणा प्रताप पहाड़ियों के अंदर छिप गया। लेकिन जहाँ पे उनका जो ठहराव था वहाँ से अमर सिंह ने कूटनीति का परिचय देते हुए उसने बैराम खां के बीवी बच्चों को अगवा कर लिया गया। जब इस बात का महाराणा प्रताप को पता चला तो उन्होंने उनकी बेगम से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी, और इस कर्तव्य के लिए, इस करने के लिए अमर सिंह को बुलाया गया और उसे कहा गया कि इसको बाइज्जत इसके जो टेंट है वहां तक छोड़ करके आओ। इस बात को जब उसकी बेगम ने सुना तो वो उसके आंखों में आंसू आ गए कि ऐसे महान वीर सपूत, वो उसके बीवी बच्चों को मार भी सकते थे, लेकिन ये क्या था? इन्होंने एक आदर्श शासक का परिचय देते हुए उन्हें बाइज्जत छोड़ने का हुक्म दिया, और अमर सिंह ने ऐसा ही किया। लेकिन दिवेर के युद्ध के अंदर कोई नतीजा नहीं निकला, और अकबर पुनः वहां से निराश हो गया कि अब महाराणा प्रताप है वो हाथ नहीं आएगा। लेकिन होने को कौन रोक सकता है? इसी के संदर्भ में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को जब धनुष की प्रतंचा चढ़ा रहे थे, क्योंकि वो टाइट होती है, खींच करके करना पड़ता है, प्रतंचा चढ़ा रहे थे, तो प्रतंचा है उनके सिर में लगती है और किसी नस के ऊपर आघात होता है, जिसके कारण से महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और महाराणा प्रताप जो राजस्थान की शान, राजस्थान का गौरव, महान सेनानी और धर्मपरायणता, जितने भी नाम लिए जाएं अच्छाइयों में उतने ही क्या है? कम है। आज उनके वंशज जैसा कि गाड़िया लोहारों के रूप में घूमते आ रहे हैं, ये उन्हीं के वंशज हैं। कभी आपको मौका मिले तो महाराणा प्रताप के बारे में इनकी चर्चा करेंगे, तो एक से बढ़कर के एक किस्से आपको सुनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन महाराणा प्रताप ने जीते जी जब उनकी मृत्यु हुई तो अकबर ने दांतों के नीचे जीभ दबाते हुए कहा था कि ना पाग झुकाई ना घोड़ा दबवाया, वो जीत गया और मैं हार गया। कहने का मतलब है कि उसने मेरी अधिकता स्वीकार नहीं की, न तो उसके दिल में कोई खौफ था और न ही उसने मेरी अधिकता स्वीकार की। इसलिए कि न पाक का मतलब होता है पगड़ी झुकाने का मतलब होता है अधिकता स्वीकार करवाना।
घोड़ा लगवाने का मतलब होता है कि जो भी कार्य करता है उसके अधीन कार्य करना। जैसे मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल, ये सारे उसके घोड़े लगवाए हुए सवारी किया करते थे। इसका मतलब है कि उन्होंने यहाँ पे जब जीभ दांतों के नीचे दबाई तब उसने बताया जाता है कि इस प्रकार से कहा था कि न पाग झुकाई न घोड़ा दगवाया, वो जीत गया और मैं हार गया। और ये उसके अंतिम शब्द थे। और उसके बाद में यहाँ पे 19 जनवरी और 1597 ईस्वी को इसे शासक बनाया गया मेवाड़ का, और वो था कौन? अमर सिंह। उसके बाद में आता है यहाँ पे महाराणा प्रताप में जो मुख्य बातें आती हैं वो है उन्होंने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया और झालरा तालाब के निकट नीलकंठ महादेव का मंदिर का निर्माण भी करवाया। उसके बाद में यहाँ पे आता है राजस्थान के सुंदरम में, और वो है मारवाड़ के शासक रावचंद्र